वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, हाँ, आज हम तुम्हारा जो चैप्टर था, वो चैप्टर में हम कॉर्ग और क्या पढ़े थे बच्चों हम, और एक चीज़ पढ़े थे पहले से, द बेकर फ्रॉम गोवा। आज वो थर्ड वाला सेशन होगा, टी फ्रॉम असम। तो असम के बारे में, असम का टी कैसे, कितना अच्छा है, वहाँ का टी तो हम पीते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट कि प्रांजल, एक यंगस्टर फ्रॉम असम, इज राजवीर से क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली में जो राजवीर है, प्रांजल नाम का एक कोई, वो असम से है एंड उसका दोस्त दिल्ली से है। प्रांजल's फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम। असम का अपर लोअर ऐसे होता है, क्योंकि असम एक हिली एरिया होता है, तो अपर असम, लोअर असम ऐसे होते हैं। तो अपर असम का एक टी गार्डन का, उसके पापा, प्रांजल के पापा एक मैनेजर थे। असम एंड प्रांजल हैज इन्वाइटेड, सॉरी, अपर असम एंड प्रांजल हैज इन्वाइटेड राजीव। प्रांजल क्या की थी ना, राजीव को इनवाइट की थी, कहाँ पे, टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन। जो समर वैकेशन स्कूल में होगा, उसी टाइम पे उसके होम, मतलब उसके घर असम घूम जाने के लिए प्रांजल उसको इनवाइट किए थे। तो क्या यहाँ पे हुआ देखेंगे, वही चीज़ यहाँ पे हमारे राजीव जी आके घर में लिख रहे हैं। तो वो कहानियाँ हम आज पढ़ेंगे। क्या लिखा गया है, चाय गरम, गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। असम में एक वेंडर, मतलब जो ठेला लगाते हैं, जो लोग ठेला लगाते हैं, कुछ भी बेचते हैं वहाँ पे, उनको लोग, वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि चाय ले लो, गरम चाय। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। वो अपने विंडो के पास आता है, जो इंसान वहाँ पे जाते हैं उनको चाय कह के से पूछता है। देन प्रांजल बोला, गिव अस 2 कप्स, हमें 2 कप चाय दीजिए। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। वो क्या कि जो स्टीमिंग मतलब भाप निकलता हुआ जो हॉट लिक्विड, जो गरम गरम लिक्विड है, उसको ये दोनों सिप किए। कौन कौन, प्रांजल एंड राजीव। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। ताको उनके जो कंपार्टमेंट है, मतलब वो जिस होटल के जिस रूम में, या फिर जिस कैबिन में, वो जहाँ जो भी था, वो जो कंपार्टमेंट में बैठे थे, वहाँ पे ज़्यादातर लोग चाय ही पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 8 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसे राजीव बोला, राजीव दिल्ली से है, थोड़ा जानना, मतलब उसको थोड़ा जाना सुना है। तो बोला कि एक दिन में पूरे वर्ल्ड में लगभग 8 करोड़ टी कप को पिया जाता है। ह्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, प्रांजल एक्सक्लेम किया, सच में, अरे हम भी तो एक्सक्लेम हो गए, 8 करोड़। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, सच में, प्रांजल बोला कि टी सच में बहुत पॉपुलर है यार, क्या करें। The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajbir too was an ardent मतलब excited, fan of detective stories. But at the moment he was keen on looking at the beautiful scenery. क्या हुआ ना, जो वो जहाँ पे खड़े थे, मतलब घूम घाम करके, उस वहाँ पे एक ट्रेन आया। वो ट्रेन में तो प्रांजल भी बैठी, एंड बैठ के ब्यूरी मतलब डाल दी, क्या डाल दी, अपने नोज को ब्यूरी। अच्छा, ब्यूरिड हिज नोज मैंने, इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ में कंसंट्रेशन देना। इन इज डिटेक्टिव बुक अगेन, वो डिटेक्टिव बुक पढ़ रही थी, जासूस बुक पढ़ रही थी, तो उसमें वो ट्रेन में बैठी एंड पढ़ने लगी। राजबीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट करता था, आर्डेंट था, तो वो भी पढ़ने लगा। लेकिन जिस मोमेंट उनका, ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग, जब वो जैसे ही बुक देख रहा था, तब उसका नज़र उसके उसी के चारों ओर जो ब्यूटीफुल सीनरी था उसके ऊपर पड़ गया। उसको ज़्यादा वो देखने के लिए पसंद करा राजीव। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर दिल्ली में है, दिल्ली में कहाँ इतना ग्रीनरी है, तो इस सारे ग्रीनरी को देख के राजवीर शॉक हो गया। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बसेस। गेव है मतलब एक रास्ता बनाना, मतलब एक यहाँ पे पैडी बस है, यहाँ पे पैडी पैडी बसेस मतलब जहाँ पे हम क्रॉप्स उगाते हैं, वहाँ पे एक रोड बना हुआ था, जहाँ पे ये पहाड़ी इलाके में टी गार्डन्स थे, ठीक है। वहाँ पे रास्ता बन रहा था, ये भी देखने को मिला। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, ये सारा व्यू ना एकदम, मतलब एकदम अट्रैक्टिव था, मैग्निफिसेंट था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स। बैकड्रॉप मतलब जैसे हमारा, हम बोल सकते हैं ना, घर का 2 दरवाज़ा होता है, एक मतलब रास्ते में निकलता है, एक मतलब गार्डन में निकलता है, जो पिछला वाला डोर होता है, उसको बैकड्रॉप बोलते हैं। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल,
wooded hills, a sea of tea buses stretched as far as the eye could see. आँख जितने तक दिख सकता है वहाँ तक। अरे देखो ऐसे मैं बना देता हूँ तुम लोगों के लिए कैसे होता है एक्चुअल में ये जो सीन यहाँ पे जो लाइन बोला गया है कहाँ तक, ये रुको मैं बोलता हूँ यहाँ से, अगेंस्ट द बैकड्रॉप एंड कुर्सी, इसी के अंदर का बात मैं बता रहा हूँ। देखो सपोज यहाँ पे एक पैडी फील्ड है, ठीक है, ये जो ट्रेन इस तरफ यहाँ पे जा रहा है पटरी पे, ठीक है, एंड यहाँ पे भी एक पैडी फील्ड है, पैडी फील्ड के बीच में एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है। अच्छा मुझे बोलो, ट्रेन में हम तो इस साइड से यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे जो पैडी फील्ड है ये वाला, ये जो पैडी फील्ड है ये वाला जो पैडी फील्ड है, इनके लिए ये वाला ये वाला पार्ट क्या होगा, रोड होगा, मतलब बाहर निकलने का पार्ट होगा, क्योंकि इससे बाहर अगर आओगे पटरी पे पहुँचोगे फिर रास्ते में आओगे तो ये वाला उनका फ्रंट वाला डोर होगा। तो लेकिन जब पीछे जाएंगे मतलब पैडी फील्ड के इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, पहाड़ी इलाके जहाँ पे हमारे टीज उगाए जाते हैं, क्या उगाए जाते हैं, टी सॉरी तो ये क्या हुए, ये पैडी फील्ड के क्या हुए, ये पैडी फील्ड की अगर फ्रंट साइड होंगे ये क्या होगी, बैक साइड बैकड्रॉप होंगे। तो ये बात बोला जा रहा है कि जैसे पैडी फील्ड के अंदर अंदर हम घुसेंगे, पहाड़ों के नज़दीक जाएंगे, तब हमें डेंसली मतलब डीप में वुडेड हिल्स मिलेंगे, मतलब पहाड़ी भरा ये जो पर्वत, पहाड़ी भरा ये जो पहाड़ होते हैं, मतलब बड़े बड़े पेड़ से भरा हुआ ये जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, ये हमको देखने के लिए मिलेंगे। एंड यहाँ पे एक लिखा गया है सी ऑफ टी, मतलब सी ऑफ टी मतलब नहीं कि बस बच्चों ऐसे कि पानी के अंदर टी उगाए जा रहे होंगे, नहीं, सी ऑफ टी माने सी जैसे एक बहुत बड़ा एंटिटी होता है, बहुत बड़ा चीज़ होता है, उसी तरह टी यहाँ पे बहुत मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए ऐसा बोला गया। Dwarfing the tiny tea plants, we are tall, sturdy, shade trees, and amidst the orderly rows of buses, busily moved doll-like figures. क्या हुआ है ना यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पेड़, जो यहाँ पे लिखा गया है स्टर्डी शेड ट्री। स्टर्डी मतलब एकदम अकड़े खड़े हुए, स्टर्डी मतलब जो अकड़े खड़े होते हैं, मतलब एकदम पूरा हिलने डुलने नहीं, जैसे बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनको बोलते हैं स्टडी, ठीक है, STURDY। स्टडी मतलब एकदम रोबुस्ट, ना हिलने वाले जो पेड़, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़, ऐसे सॉरी ऐसे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़, ठीक है, ऐसे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उनके बीच में ड्वार्फिंग मतलब छोटे छोटे साइज के क्या थे, टी लीव्स थे। जैसे ऐसे लगेगा कि क्या यहाँ पे डॉल लाइक कुछ फिगर मूव कर रही, इधर उधर झूल रही हवा में, ऐसा लग रहा था। देन क्या हुआ, इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी। एक दूर में एक मतलब इतना साफ सुथरा नहीं था, कचरा भरा था, एक क्या था, हमको छोटा सा बिल्डिंग दिखा, जिस बिल्डिंग के ऊपर एक चिमनी था, उस चिमनी से कुछ धुआं निकल रहे थे, ठीक है, बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी, कुछ स्मोक निकल रहे थे उस घर के, वो दूर में कुछ एक घर था, ठीक है। हे ए टी गार्डन, राजबीर क्राइड एक्साइटेडली। जैसे प्रांजल पढ़ रही थी अपनी डिटेक्टिव बुक, राजबीर एक टी गार्डन को देख के इसे एक चिल्लाने लगे कि क्राइड, यहाँ पे क्राइड मतलब रोना नहीं बच्चों, क्राइड मतलब चिल्लाना लगा, ओ माय गॉड, देखो 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 वहाँ पे एक टी गार्डन है। ऐसे प्रांजल who had been born and brought up on a plantation did not share राजीव एक्साइटमेंट। लेकिन प्रांजल तो इसको ये उसके मतलब क्या है, मतलब इसको यहीं पे पैदा ही हुई है, इसको ये सब देखने का आदत हो गया है, तो राजवीर जितना एक्साइटेड था वो इतना एक्साइटेड नहीं था। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड, असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। राजीव ने बोला ये तो पूरा टी का कंट्री है, अभी तो ऐसे टी का कंट्री लग रहा है, असम पूरा वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन का एक माना जाता है असम को। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। पूरे ज़िंदगी में क्या करोगे, यहाँ पे प्रांजल बोल रही है, ठीक है, अरे ये तो टी का कंट्री है ना, ये बोले प्रांजल बोली, एंड असम ना लार्जेस्ट कंसंट्रेशन प्लांटेशन में दुनिया में आगे है, एंड तुम्हें देखने को मिलेगा यहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स टी का, जो तुम लाइफ टाइम में भी नहीं दिखे हो, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, जिंदगी में नहीं देखोगे, मैं तुम्हें जो तुम्हें दिखाऊंगी, ठीक है, ऐसी बात। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। तो राजीव बोला कि जितना हो सके मैं टी के बारे में पढ़ूंगा। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। किसी को भी पता नहीं है कि टी एक मतलब ड्रिंकिंग सब्सटेंस है, कौन इसको बनाया पता नहीं, कौन इसको डिस्कवर किया पता नहीं, लेकिन बहुत लीजेंड है जो को टी को आगे लेके आए हैं। व्हाट्स लीजेंड्स, वो लीजेंड के कौन है, क्या है, वेल
देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वहाँ पे एक चाइनीज़ एम्परर था बहुत साल पहले, जो कि पानी को पीने से पहले बॉयल करता था, उबला करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट। एक दिन पॉट के अंदर कुछ ट्विग्स, कुछ मतलब प्लांट के टुकड़े, पत्ते पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े उसके अंदर बॉयल होने लगे। किसके अंदर? पानी के अंदर। फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। एंड वो जो नीचे उसके अंदर गिर गए, जब वो राजा उसको पिए, उसको एक डिलीशियस फ्लेवर मतलब कि मीठा एक अच्छा टेस्ट आया। इट इज़ सेड दे वी आर टी लीव्स। ये बोला जाता है कि वो टी लीव्स थे। टेल मी अनदर, स्कॉप्ड प्रांजल। प्रांजल ये बोल रही थी तो प्रांजल को प्रांजल बोला मुझे एक और कहानी बोलो मुझे ये पता है। ठीक है, स्कॉफ मतलब अरे मुझे पता है, कुछ और बोलो। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। हमारे यहाँ पे भी एक इंडियन लेजेंड थे, बोधि धर्मा। एक एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक है, जो बुद्धिज्म को मानते हैं, उनको बुद्धि धर्मा बोलते हैं। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। वो अपने आईलिड्स जो आँखों के जो मतलब बाल होते हैं उसको काट दिए। क्यों? क्योंकि जब वो मेडिटेशन करते हैं उनको स्लीपी फील होता था। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। आईलिड जहाँ पे काटे थे वहाँ पे 10 ट्री प्लांट्स निकले थे। ठीक है, ट्री प्लांट्स निकले थे। द लीव ऑफ दीज प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। आईलिड के बाहर वो टी प्लांट्स निकले। द लीव ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर। उन्हीं लीव को जब हॉट वाटर में डाला गया, एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। जैसे ही ड्रंक किया गया उस स्लीप को बैनिश कर दिया। बैनिश मतलब यहाँ पे बैन से बैनिश आया है, मतलब स्लीप कोई कहीं चला गया, मतलब नींद ही नहीं हुआ ये मेडिटेशन के टाइम उनके। टी वॉज फास्ट ड्रंक इन चाइना। चाइना में पहले टी को एक्सेप्ट किया गया था एज ए ड्रिंकिंग बिवरेज। ठीक है बच्चों, ये जो टी होते हैं, कॉफ़ी होता है ना, इनको बिवरेज बोलते हैं, BEVRAGES, बिवरेजेस। राजवीर एडेड, राजवीर बोला कि हाँ हाँ हाँ, टी तो पहले चाइना में ही पिया गया था, आज फार बैक आज 2700 BC। In fact, words such as tea, a chai, and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century. ये तो 2700 BC, 16th century मतलब 1600 AD, 1600 AD में यूरोप में टी आया। ठीक है, 16 BC लिखा गया इसीलिए बोला। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बिवरेज। बिवरेज से ज़्यादा उसको मेडिसिन की तरह ही यूज़ किया गया। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। असम में एक जंक्शन है मरियानी, वहाँ पे ट्रेन आके रुका। द बॉयज़ कलेक्टेड, दो जो मतलब प्रांजल एंड राजीव अपने अपने लगेज को कैरी किए। पुश देयर वे टू द क्राउड प्लेटफॉर्म, क्लाउड प्लेटफॉर्म में अपने रास्ते को पुश किए। प्रांजल्स पेरेंट्स वे आर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के पेरेंट्स उसके लिए वेटिंग कर रहे थे क्योंकि वो दोनों दिल्ली से आ रहे थे। सून दे वे आर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढेकियाबारी। ढेकियाबारी एक टी गार्डन है जो कि उसके प्रांजल के पापा मैनेज कर रहे थे, वहाँ पे उनको ड्राइविंग करके लिया गया। एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, द कार बियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। फिर एक घंटे के बाद वो मेन रोड में कार चलने लगा। दे क्रॉस्ड कैटल ब्रिज, एक कैटल ब्रिज को क्रॉस किए। एंड एंटर ढेकियाबारी टी स्टेट। एक घंटा लगभग लगा उनको मतलब जाने के लिए। लास्ट में वो ढेकियाबारी टी स्टेट में पहुंच गए। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड, ग्रेवल मतलब जिस रोड में थोड़े कंकड़ गिरे होंगे, मतलब ऐसे पत्थर पत्थर एरिया, इसके इसी साइड में और इसी के इसी साइड में एकड़ अपन एकड़ ऑफ टी बसेस। एकड़ एकड़ मतलब बहुत लंबे, बहुत बड़े तादाद में टी के बसेस, मतलब टी के जो तो ट्री नहीं होते, वो बसेस होते हैं छोटे छोटे, उनको हम सर्ब्स बोलते हैं। SHURBS सर्ब्स। ठीक है, वो देखने को मिला। क्या है? ऑल नीटली प्रूंड, प्रूंड मतलब सजाए गए थे, टू द सेम हाइट, एक ही हाइट में। ग्रुप्स ऑफ टी प्लंकर्स, टी जो प्लंक करते हैं, टी उठाने वाले जो लोग होते हैं, टी कलेक्ट करने वाले जो लोग होते हैं, उनको टी प्लंकर्स बोलते हैं। विथ बाम्बू बास्केट, अपने पीठ में एक बाम्बू बास्केट लिए। ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रोन्स, और अपने हेड में, सिर में, हाथ में या शरीर में, पूरा बॉडी में प्लास्टिक एप्रोन पहने हुए, क्योंकि उनका बॉडी टी प्लांट को टच अच्छे से मतलब क्या कुछ अफेक्ट ना किए, फिर उनका बाल उसके अंदर ना गिरे। ठीक है, कुछ शरीर का कुछ मैला जैसे हाथ से या कोई पसीना, वो सारे वहाँ पे ना गिरे, इसी के कारण वो अप्रोन पहनते हैं। वी आर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वो सारे के सारे प्लक कर रहे थे, जो नए नए निकले हुए लीव्स आए थे, उन सभी को प्लक कर रहे थे। वो देखे,
देन यहाँ पे लास्ट में क्या हुआ बच्चों, प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन, प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर को, एक ट्रैक्टर को अलाउ करने के लिए अपने गाड़ी को स्लो किए, पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, मतलब एक यहाँ पे ट्रैक्टर था, उसके पीछे एक ट्रेलर लगा हुआ था जिसमें बहुत सारे टी लीव्स थे, उसको पुल कर रहा था ट्रैक्टर। तो रास्ते में प्रांजल के फादर आ गए, तो वो क्या किए, यहाँ से गाड़ी को साइड करके यहाँ तक ले आए, फिर ट्रैक्टर चला गया इस तरफ, ठीक है, रास्ते से बाहर, मतलब टी गार्डन से बाहर। टू पास, दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, ये स्प्राउटिंग पीरियड का सेकेंड फ्लश था, पहला पीरियड जा चुका है। मिस्टर बरुआ, राजीव बरुआ, मिस्टर बरुआ मतलब प्रांजल के पापा को पूछे कि ये तो सेकेंड फ्लश है ना स्प्राउटिंग का, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, एंड ये मई से जुलाई तक चलता है, एंड इज द बेस्ट टी, एंड इसी टाइम ही सबसे अच्छा टी निकलता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल के पापा बोले मिस्टर बरुआ कि मैं तो सरप्राइज हो गया, तुम तो मतलब आने से पहले पूरा होमवर्क कम करके आए हो, मतलब किस टाइम कौन सा टी कहाँ तक चलता है, कौन सा सीजन में आता है, सब पता है। यस मिस्टर बरुआ, राजीव एडमिटेड, राजीव बोला हाँ हाँ मिस्टर बरुआ, मैं अच्छे से पढ़ के आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, लेकिन मैं आशा ये करता हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ ना तब कुछ ज़्यादा सीख लूँ, ठीक है। तो ये था बच्चों ये दो स्टूडेंट की बात, एंड आसाम के टी गार्डन के बाद, कभी मौका मिले तो आसाम जाओ, टी गार्डन्स देखो, बहुत सुंदर सुंदर जगह है, ठीक है, और जाओगे तो मुझे भी बोलना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, चैप्टर हमारा हो गया ख़त्म, एंड इसके साथ साथ हम ये वाला तुम्हारा जो चैप्टर 6 पूरा था उसको हम ख़त्म किए। नेक्स्ट हम जाएंगे द ट्रीज, ये एक पोएम है, इसको पढ़ेंगे एंड हम आगे बढ़ेंगे। तब तक बच्चों आप रिवाइज कियो, वीडियो को देखो, शेयर करो, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।